While speaking at a rally in Uttarakhand, Prime Minister Modi, making a big statement, said that under his government, terrorists are killed in their homelands, and that whenever we've had a weak government in the country, our enemies have taken advantage. Now, this comes days after Defence Minister Rajnath Singh made a similar statement saying that anyone conducted terrorism in India and crossing the border to Pakistan will be killed there itself. Remember, last year, Canada made a big allegation that India has denied. The allegation being that Indian agents were involved in the killing of separatist Hardeep Singh Nijjar on June 18, 2023. The United States had also made allegations that Indian agents instructed an Indian national to assassinate SFJ chief Gurpatwant Singh Pannu. Listen in to the reaction of Modi first. आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। Amit, my colleague, joins me for more. Amit, good afternoon. जहां तक रिएक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, हमने वो सुना, लेकिन इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी तैयारी में जुट गई। आज पीएम की रैली उत्तराखंड ऋषिकेश में थी। आईडीपीएल मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब उन्होंने संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त जो सरकार है देश की काफी मजबूत सरकार है और इस मजबूत सरकार के तहत ही आतंकवादियों के अंदर घर में घुसकर उनको मारा जाता है। दरअसल उन्होंने याद दिलाया है कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी के कार्यकाल में हुई और आतंकवादियों के घर में घुसकर जिस तरीके से उनको मारा, ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई हैं। और यही नहीं, उन्होंने साथ ही साथ दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जरूर निशाना साधा। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही कि जब देश के अंदर कमजोर सरकार होती है तो आतंकवाद पैर पसारते हैं और उनको पूरा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उनको आसानी हो जाती है। हालांकि हमने देखा कि पहली जो चीजें थी, मुंबई ब्लास्ट हुई, कई 26/11 का सीन, कहीं ना कहीं याद कराया तो उन्होंने अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाई हैं कि देश मजबूत की सरकार की दौर में है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आतंकवादियों पर एक्शन ले रही है, वो काफी मजबूत सरकार है। दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर भी साधा, लेकिन हम बात करेंगे जिस तरीके से कश्मीर को लेकर ही, तो कश्मीर में भी जिस तरीके के आतंकवादियों की संख्या, जो केसेस थे वो काफी ज्यादा कम हुए। इस तरह के उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से तैयारी में, वो एक एक चीजों को अपनी उपलब्धियां गिना रही है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री ने एक उत्तराखंड ऋषिकेश के अंदर आईडीपीएल मैदान, उसमें रैली संबोधित करते समय उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी इस वक्त मजबूत देश में मजबूत सरकार चल रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। पार्टी अपने कार्यकाल में जो उन्होंने काफी काम किए थे मजबूती के साथ और देश की रक्षा के साथ, दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर भी पूरी तरीके से निशाना साधा। इनडायरेक्टली साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब देश में कमजोर सरकारें होती हैं तो आतंकवादियों को पैर पसारने का मौका मिलता है। हालांकि चुनावी रैली है, चीजें हैं, चुनावी मौसम है और लोकसभा की तैयारी है। हालांकि प्रधानमंत्री इस उत्तराखंड की 3 सीटों को साधने की कोशिश करें, इसमें उन्होंने आज रैली कही है, लेकिन रैली में जो उन्होंने भाषण दिया है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी।
जी अमित, और एक फॉलो अप क्वेश्चन ये भी होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो एनिमीज है उन्होंने पहले जो है मिसयूज किया था वीक गवर्नमेंट्स को। जी, जी, बिल्कुल। हमने देखा कि कई सारे ऐसे केसेस थे कि चीज़ें रही हैं, कई सारे हाइजैक्स हुए थे, जो मजबूरन गवर्नमेंट को झुकना पड़ता था। कई सारे हमने केस देखे, लेकिन विपक्ष पर ज़रूर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ज़्यादातर अपनी कार्यकाल की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चले 2014 से भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है, तो उसमें अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाई है। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी और सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो खुद में घुसकर एयर स्ट्राइक से वहां पर घुसकर जिस तरीके से आतंकवादियों को मारा था, वो जरूर प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियां इस रैली में गिनाई हैं। Ji Amit, thank you very much for getting us the latest as far as essentially this remark, how it's being viewed. Of course, the timing of the same, given the elections are just around the corner. But for the moment, we'd have to leave it at that.